तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। यानी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखिए। सेल का विद्युत वाहक बल, इसको विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होती है पहले देखिए। इसकी परिभाषा का सेल की विद्युत वाहक बल कह रहा है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर, मतलब एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है सेल की। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? एकांक आवेश आवेश एकांक आवेश को पूरे परिपथ में को पूरे परिपथ में एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है? इसे ई से प्रदर्शित, ई से प्रदर्शित ई से प्रदर्शित करते, इसे किससे प्रदर्शित करते? ई से प्रदर्शित करते। देखिए फिर से एक बार, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी ईएमएफ कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई से। तो ई बराबर फॉर्मूला होता है W बटा क्यू, W बटा क्यू। W यानी पूरे परिपथ में किया गया कार्य और कितना आवेश किया गया है उसका हम बटा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। ई बराबर W बटा क्यू। मात्रक कार्य का जूल और क्यू का क्या होता है? कूलाम का क्या होगा? मात्रक जूल प्रति कूलाम कर सकते हैं इसका मात्रक, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा? चलिए इस पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले इसका मात्रक लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन। इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा कार्य का क्या होता है? जूल प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। ई बराबर W बटा क्यू, अब मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। एक और मात्रक होता है इसका वोल्ट, यानी इसी को वोल्ट भी कह सकते हैं या वोल्ट, ठीक है। अब इस पे हमें सवाल लगाना है। देखिए सवाल कैसे लिखता है। देखिए सवाल इस पर है, देखो कह रहा है कि किसी सेल का विद्युत परिपथ में, किसी सेल के विद्युत परिपथ में, किसी सेल के विद्युत परिपथ में, ये क्वेश्चन है, किसी सेल के विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर
एम्पियर की 3 एम्पियर की धारा, ठीक है, ये छोटी किलोमीटर रहेगा एम 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए प्रवाहित होने पर किसी सेल के विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित होने पर 1350 यानी 1350 जूल 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। मतलब किसी सेल के विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट के लिए प्रवाहित होने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो परिपथ का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो परिपथ का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार सब लोग देख लेंगे। किसी सेल के विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बह रही है और 5 मिनट के लिए प्रवाहित होने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। क्लियर है? देखिए क्या क्या दिया, पहले वो आई दिया है, धारा का मान दिया है आई। क्या लिखेंगे? आई बराबर 3 एम्पियर आई बराबर 3 एम्पियर। टी दिया है 5 मिनट टी दे दिया 5 मिनट। जूल यानी कार्य, मतलब डब्ल्यू का मान दिया है, डब्ल्यू का मान दिया 1350। क्या डब्ल्यू का मान दे दिया 1350 जूल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? विद्युत वाहक बल यानी ई का मान कहते हैं, ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू फार्मूला है। लेकिन यहाँ तो डब्ल्यू तो कहीं दिख रहा है, क्यू दिख रहा है कहीं नहीं। क्यू बराबर फार्मूला आता है, क्यू बराबर होता है आई गुणे टी। तो हम क्यू की जगह आई गुणे टी रख देंगे, तो डब्ल्यू बटा के क्यू की जगह क्या रख देंगे? आई गुणे टी। अब मान रख देंगे सारा। डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1350, आई का मान 3, टी का मान 5। ठीक है, अगर बदलना होगा तो बदल सकते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, काट देंगे। देखिए काटेंगे किससे? पहले इसको गुणा कर लेते, 1350 बटा 15, 15 दिन 30 45 60 70 में इसे करके 15 से काटेंगे, क्या बन जाएगा? 9 बार में जाएगा और एक 0, 90। ई का मान वोल्ट 90 आंसर आएगा। कितना आएगा? 90। यहाँ कितना आंसर आ जाएगा? 90। काटने में कितना आंसर आएगा? 90। ठीक है, 90 वोल्ट। चाहे नीचे लिख लो चाहे ऊपर, ठीक है, 90 वोल्ट आएगा आंसर। हाँ ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को। किसी सेल के विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 मिनट के लिए बह रही है। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। 1350 जूल कार्य भी करना पड़ रहा है। सवाल में देखिए क्या क्या दे दिया, पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, आई टी डब्ल्यू। लेकिन वो हमारा जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, और इसमें आई टी तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम जानते हैं क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बराबर कि आई गुणे टी होता है। क्यू बराबर, क्यू की जगह आई गुणे टी रख देंगे। अब सारा मान उठा के रख देंगे, फिर काट देंगे, हमारा आ जाएगा 90 वोल्ट आंसर।